बैक टू राधा की दुनिया। तो फैमिली, आज अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे एक एलर्जी हो गई है फिंगर पे, इसलिए। तो चलिए फिर, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ बाहर। एक्चुअली पता है क्या, मतलब ये जो मैं गवर्नमेंट डॉक्टर है वैसे तो ये, बट क्या है कि इनके पास ना पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और ये फ़ोन कॉल पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए पर्सनली खुद जाना पड़ता है। वहाँ पे पर्ची कटती है। तो फिर मैं अर्ली मॉर्निंग उठ चुकी थी, मैंने सारा काम छोड़ छाड़ के अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि नंबर जितनी जल्दी लग जाएगा तो फिर बाद में नंबर आ भी जाएगा मेरा जल्दी से। तो एक्चुअली जो डॉक्टर है वो आई थिंक 11:15 के आसपास आ जाते हैं। तो उससे पहले क्या है कि 9 बजे से ना यहाँ पे ना नंबर लगने लग जाता है। तो इसलिए मैं घर से निकल चुकी थी 9:30 बजे, ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। तो चलिए फिर मैं चलती हूँ, मुझे फटाफट से बस रिक्शा मिल जाए और मैं वहाँ पहुँचूँ, फटाफट मेरा नंबर लग जाए, ताकि फिर मुझे जल्दी से मैं दिखा के फ्री हो जाऊँ वहाँ से। तो चलिए मैं चलती हूँ। पता नहीं क्यों विंटर्स में ना मेरे फिंगर्स में ना एक एलर्जी सी हो जाती है, ऐसे विंटर में ही होती है। और जैसी गर्मी आती है ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है, बट विंटर आते ही अगेन फिर से वही सब स्टार्ट हो जाती है मुझे एलर्जी। मैंने पहले भी दिखाया था, लास्ट नवंबर में भी मुझे, मतलब उस टाइम से उसी टाइम से हो रहा है मुझे। और मैंने उस टाइम भी किसी की मतलब सजेशन से प्राइवेट में दिखाया था एक डॉक्टर को। तो उन्होंने मुझे लोशंस वगैरह दिए थे और सोप मेडिसिन वगैरह सब दिया था उन्होंने। मैंने उसको यूज़ भी करा और वो ठीक हुआ उस टाइम पे। बट फिर दोबारा से मुझे वो एलर्जी अगेन स्टार्ट हो गई, और उसके बाद से जब मैं वो चीज़ें दोबारा अप्लाई कर रही हूँ, उनकी दी हुई लोशंस वगैरह सब कुछ, बट वो कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। सच में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। हाथ उंगलियाँ ना मतलब स्वेल हो रखी हैं मेरी, और रैशेस पड़े हुए हैं और इचिंग हो रही है। पेन तो हो ही रहा है, काफ़ी टाइम से हो रहा है। मैं अवॉइड कर रही थी, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। तो खैर चलिए, मुझे रिक्शा मिल चुका था और मुझे है ना जहाँ जाना है, मतलब जिस हॉस्पिटल में जाना है दिखाने के लिए, वहाँ जाने के लिए भी मुझे 2 रिक्शे लेने पड़ते हैं। क्या ही कह सकते हैं। खैर जाना भी ज़रूरी था। तो चलिए मैं चलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अगर किसी को भी स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर मैं अपना रिज़ल्ट जब मेरा सही हो जाएगा तब मैं रिकमेंड करूँगी आपको यहाँ पे आने के लिए। उससे पहले मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, मैं आपको दिखा ज़रूर रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगी। जब तक मुझे 100% रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल जाता तब तक मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगी। बाकी जो लोग जा रहे हैं, जाते हैं यहाँ पर, तो वो अपना सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। खैर चलिए, मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाली हूँ जस्ट थोड़ी देर में, क्योंकि बस यहाँ से ज़्यादा दूर डिस्टेंस है नहीं, 2 मिनट का रास्ता है। रिक्शे से जा रहे हैं, देखिए क्या होता है, बस नंबर जल्दी से मुझे मिल जाए। तो चलिए फिर। और एक्चुअली क्या ही कर सकते हैं, ये एलर्जी भी मुझे काफ़ी टाइम से हो रही है। ठीक होता है फिर दोबारा शुरू हो जाता है। पता नहीं, सर्दियों में तो मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो चलिए, मैं अपनी आ चुकी हूँ डेस्टिनेशन पे। तो आपको ये दिख रहा होगा कि जैन मेमोरियल जैन हॉस्पिटल करके है ये। तो वैसे तो मैं बता देती हूँ कौन सा है। ज्योति मेमोरियल हॉस्पिटल है ये। यहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्टर्स आते हैं। तो मैं आई जैसे, तो मुझे एक स्टार्टिंग में पपी, क्यूट सा पपी मिल गया था। ये देख के डर रहा था मुझसे बट मेरे पास कुछ था नहीं खाने देने के लिए इसको। तो फिर मैंने चलो आगे बढ़ते हैं, जो काम के लिए है पहले वो काम कर लेते हैं। तो मैं ये दूसरे गेट से आई थी और फिर मैंने यहाँ पे बात करी। तो आप ये पढ़ रहे होंगे, आँखों के डॉक्टर का भी यहाँ पे सोमवार से जो भी अपना बैठे रहते हैं, और स्किन स्पेशलिस्ट जो है उनका ये रूटीन है। तो मैंने अपनी पर्ची कटवा ली है। मैं यहाँ पर काफ़ी साल पहले आती थी, जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी ना, मतलब किसी और चीज़ की हुई थी, जब स्किन से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं जब बहुत पहले आती थी, काफ़ी साल पहले, तो यहाँ पे ना 100 रुपीज़ की पर्ची कटती थी। अब तो इन्होंने 200 रुपये फ़ीस कर दी है। तो चलिए, मेरा नंबर तो लग चुका है और अब मैं जा रही हूँ
और जो मैं जा रही हूँ ना वो मैं मेन गेट से जा रही हूँ। मैं आई थी छोटे वाले गेट से, एंट्री करी थी मैंने, तो मैंने कहा चलो ये मेन गेट भी आपको दिखा देते हैं। तो ये है उनका मेन गेट। इसके बगल में नज़रगढ़ का मेट्रो स्टेशन पड़ता है नियर बाय। ठीक है, तो चलिए फिर अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरा नंबर लग चुका है और अब मैं घर जा रही हूँ। मेरा नंबर आएगा आई थिंक 12 बजे। मैंने जब इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 12 बजे आपका नंबर आ जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं इतनी अर्ली मॉर्निंग आई हूँ, मैं 2-2.5 घंटे क्या करूँगी यहाँ पर। तो फिर मैंने फिर सोचा कि चलो घर चलते हैं यार, पास में ही है, फिर आ जाएंगे। तो चलिए फिर मैं फटाफट से रोड क्रॉस करती हूँ और दूसरी साइड से मैं रिक्शा ले लेती हूँ और हम घर पहुँचते हैं। तो चलिए अब मैंने अपना घर का सारा काम कर लिया है और अभी टाइम हो रहा है 11:30। उन्होंने मुझे 12 बजे बुलाया था। तो चलिए फिर मैं तैयार हो चुकी थी, अपना काम वाम सब कुछ कर लिया था मैंने, और अब मैं दोबारा से जा रही हूँ। देखिए मुझे कुछ रास्ते में कोई ना कोई मिलता ही रहता है खैर इसको अवॉइड करो और हम चलते हैं अपने, क्योंकि 12 बजने अभी आधा घंटा बाकी है। मुझे बस ये डर था कि कहीं मेरा नंबर निकल ना जाए। वैसे निकलेगा तो नहीं, इतना तो कंफर्मेशन था मुझे कि नहीं निकलेगा, बट कुछ नंबर चल रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे टाइमली रिक्शा नहीं मिला ना तो थोड़ा सा मुझे रहता है वरिड, क्योंकि ना यहाँ पे है ना टाइमली रिक्शा मिलते नहीं है। सीरियसली बोल रही हूँ मैं आपको, जहाँ को जाना होगा ना उस टाइम पे ना उधर की साइड का कोई भी रिक्शा नहीं मिलेगा। यही होता है, अगर मुझे मेट्रो जाना होगा तो मुझे मेट्रो का रिक्शा नहीं मिलेगा, अगर मुझे साईं मंदिर जाना होगा तो मुझे साईं मंदिर का रिक्शा नहीं मिलेगा। ऐसा मेरे साथ होता है। देखो आप सामने से रिक्शा जा रहे हैं, नहीं मिल रहा था। चलो फिर मैं अपने इधर आ गई थी, साईं बाबा मंदिर पे आ गई थी। आपको बताया था ना मैंने, 2 रिक्शे मुझे लेने ही पड़ते हैं। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ साईं मंदिर है और ये लोकेशन है यहाँ पे, और मैं किस साइड से आई हूँ मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। 1 मिनट आप रुकिएगा, ज़रूर देखिएगा। ये तो ये लेडीज़ रोड क्रॉस कर रही थी, गाड़ी आई ये इधर की तरफ से। हाँ जी हाँ, मैं इधर की तरफ से आई थी। अब मैं इधर से एक रिक्शा ले लेती हूँ। चलिए मैं हॉस्पिटल पहुँच चुकी हूँ। ठीक है, ये देख रहे हैं आप कितने सारे हैं, मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इतने लोगों ने अपना नंबर लगा रखा था ऑलरेडी। चलिए तो फिर मैं ठीक 12 बजे पहुँच गई थी। और मैं यहाँ देखो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे कितने लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पे बस एक इशू है, यहाँ वेटिंग बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी वेटिंग। सीरियसली मुझसे तो वेट ही नहीं किया जाता है यार, मैं बोर हो जाती हूँ वेट करना। मुझे वेट करना बिल्कुल नहीं पसंद है, बट क्या करें, करना पड़ेगा। तो चलिए मैंने अपने डॉक्टर को दिखा दिया है और उन्होंने मुझे दवाई वगैरह सब कुछ दे दी है, और उन्होंने मुझे आफ्टर 20 डेज़ फिर विज़िट करने के लिए बोला है। तो फिर मैं दोबारा मिलूँगी आपको इसी हॉस्पिटल में तो मैंने अपनी मेडिसिन वगैरह सब कुछ ले ली है। और सही बताऊँ ना, मैं खाली पेट आई थी, मुझे भूख भी बहुत तेज़ की लग रही थी, बट क्या कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे रिक्शा का वेट भी कर रही थी। और अब आई थिंक अब क्या बज चुके थे, आई थिंक आपके 1 बज चुका था, 1 या 1:15 1:30 ऐसी कुछ बज रहा था। स्कूल की छुट्टी हो गई थी, मतलब जो गर्ल्स स्कूल है उनकी छुट्टी हो गई थी। तो अब जैसा कि देख रहे हैं साइड बाय साइड कुछ लड़कियां हैं स्कूल से घर जा रही हैं, और थोड़ा सा ट्रैफिक भी लग गया था यहाँ पे। ठीक है, तो मैं वही रिक्शा देख रही थी, तो मुझे कोई भी रिक्शा ऐसा नहीं मिल रहा था जिसमें मैं जा सकूँ। समझ रहे आप? मतलब अब उसमें ऑलरेडी 4 लोग बैठे हैं, तो मैं क्या सर पे बैठूँगी नहीं ना तो फिर मैं वेट कर रही थी, मुझे काफ़ी देर हो गया, तो मुझे रिक्शा नहीं मिल रहा था जिसमें सीट खाली हो और मैं जा सकूँ। तो मैं थोड़ा पैदल चलने लग गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा पैदल चलते हैं, देखते हैं कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी ना। ये आंटी मेरा वेट नहीं कर रही है, सॉरी ये तो ऐसी ही है। खैर चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। मैंने सोचा था कि मैं आपको ना मंदिर के दर्शन कराऊंगी, बट खैर कोई नहीं। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।